और दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसीज ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। कुलगाम से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक डॉक्टर तजामुल से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उसके कनेक्शन और शक के दायरे में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। एजेंसीज को शक ये है कि डॉक्टर तजामुल का इस केस में कुछ अहम रोल हो सकता है। फिलहाल पूछताछ जारी है और जांच एजेंसीज उसकी कॉल डिटेल्स, मूवमेंट्स को जांच रही हैं और डॉक्टरों की पूरी फौज जो आतंकवादी बन चुकी है, ऐसे एक और डॉक्टर तजामुल को हिरासत में ले लिया गया है और अब डॉक्टर तजामुल का इलाज किया जा रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई चल रही है और इस घटना के बाद से लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज शाम को कैबिनेट की और सीसीएस की बैठक होनी है, तो वहीं इस घटना की एनआईए को जांच सौंपी गई है, तो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर यह जांच आगे बढ़ाई जाएगी। और इस घटना के बाद जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़े 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को ब्लास्ट के बाद से अब तक कुल घटनास्थल से 42 सैंपल्स कलेक्ट किए गए। ब्लास्ट से पहले तक आतंकी उमर विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। आज उमर का एक और वीडियो भी सामने आया और इस घटना के बाद दिल्ली से यूपी तक अलर्ट है। आतंकी सहारनपुर में रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने की कोशिश में था। और इस ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इन सब के बीच खुलासा यह हुआ कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी महू का रहने वाला निकला है। 25 साल पहले महू छोड़ जवाद का परिवार भाग गया था। जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी शहर काजी भी रहे हैं और जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी के केस भी दर्ज हैं। एएसपी रुपेश द्विवेदी के मुताबिक दिल्ली धमाकों में जवाद सिद्दीकी का नाम सामने आने पर उसके परिवार के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे हैं। तो अल फलाह का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी, जिसकी भूमिका भी पूरी तरह से संदिग्ध पाई गई है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का जो महू कनेक्शन सामने आया, पता ये चला कि ये महू के भगोड़े हैं। यहां पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके भागे हैं और अब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनकी फितरत ही गद्दारी करने की है, इनके पूरे खानदान में गद्दार ही भरे हुए हैं। ये बात सामने आई इस पूरे खुलासे में। ये पता चला जब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि इनका महू से कनेक्शन है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन महू का रहने वाला जवाद सिद्दीकी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी जो 25 साल पहले धोखाधड़ी करके भागा था पूरी फैमिली के साथ। शहर काजी रहा है इसका बाप। और हम्माद सिद्दीकी जिसका नाम है, जवाद के भाई पर महू में केस दर्ज होने की भी खबर है और जवाद सिद्दीकी के भाई पर धोखाधड़ी का भी केस दर्ज। और धमाके में इसका नाम जुड़ने पर पुलिस ने अब इसके रिकॉर्ड जब खंगाले तो इसकी असलियत का पता चला कि कितने बड़े आस्तीन के सांप हैं इसके पूरे खानदान वाले। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, जवाद जैसे गद्दारों की वजह से न सिर्फ देश बल्कि शिक्षा संस्थान भी बदनाम होते हैं। और बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आतंक के डॉक्टर हैं, जितने भी नाम सामने आए ये आतंक के डॉक्टर हैं और लगातार इन आतंक के डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन दिल्ली बम धमाके में सबसे पहला नाम आया था अल फलाह यूनिवर्सिटी का। अब उसी यूनिवर्सिटी का कनेक्शन इंदौर के महू से सामने आया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्टी है, जो चांसलर है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो 25 साल पहले इसी महू से छोड़कर भागा हुआ था। फ्रॉड के मामले में परिवार सहित यहाँ से भाग निकला था। भगोड़ा है वो, इसी महू का जवाद अहमद सिद्दीकी भगोड़ा है। और उस वक्त की अगर जो राशि की बात अब तक सामने आ रही है, वो हैरान कर देने वाला अमाउंट जो फ्रॉड हुआ था, वो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रॉड बताया जा रहा है। रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, इस वक्त जांच चल रही है। लेकिन ये बात अभी तक जांच में सामने आई कि उसके भाई पर यह अपराध का मामला दर्ज हुआ था, धोखाधड़ी का अपराध केस दर्ज हुआ था, और जिसमें उसके भाई ने एक निजी बैंक बनाकर लोगों के साथ में फ्रॉड किया था, पैसे 2 गुना करने का वादा किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हज के नाम पर या हज यात्रा
के नाम पर भी इस परिवार के लोगों ने धोखाधड़ी की थी। कई सारे अपराध के मामले दर्ज हैं मऊ के थानों में, अलग अलग थानों से अब रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। 12 बजे एक हाई लेवल मीटिंग जो है, एक हाई लेवल बैठक भी इंदौर के ग्रामीण थाने जो ग्रामीण क्षेत्र के आईजी हैं उनके यहाँ होने वाली है। तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उस बैठक में ये बात तय की जाएगी इसके पुराने रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा कनेक्शन है और उस वक्त कितने सारे अपराध के मामले दर्ज थे। सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रस्टी है जवाद अहमद सिद्दीकी, उस पर कौन कौन से अपराध के मामले दर्ज थे, इन सभी चीज़ों के रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आशीष, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कही जा रही, अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की जो स्थापना है वो इंदौर के महू में हुई थी और उसी ट्रस्ट के बाद से वो यूनिवर्सिटी बना और उसी यूनिवर्सिटी का चांसलर है जवाद अहमद सिद्दीकी। फिलहाल जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर जांच चल रही है। लेकिन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो तमाम ये जो आतंक के डॉक्टर हैं एक के बाद एक वहाँ से गिरफ्तार हो रहे। ये वहाँ पे पढ़ाते थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे और डॉक्टर उमर नबी जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था, जो इस पूरे बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है, ये भी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन इस बीच में जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम जो सामने आया था उसका इंदौर के महू से कनेक्शन सामने आया। सबसे बड़ी बात है, इंदौर के देवी अल्लाह विश्वविद्यालय से जवाद अहमद सिद्दीकी ने बीटेक की पढ़ाई की थी, जो यहाँ पे उसकी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन से उसने बीटेक किया था। देवी अल्लाह विश्वविद्यालय से उसने पढ़ाई भी की थी, ये बात सामने आ रही है। लेकिन जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इंदौर के महू में बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। हाई लेवल बैठक चल रही है क्योंकि मामला अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी से जुड़ा हुआ, उसके चांसलर से जुड़ा हुआ और यही वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर ये आतंक के जो डॉक्टर है वो पनप रहे थे। वहीं से एक एक गतिविधियां संचालित हो रही थी। तमाम जो बड़ा आतंक का जो रैकेट है वहीं से चलाया जा रहा था, क्योंकि ये गिरफ्तारी बताती है इन डॉक्टरों के जो नाम एक के बाद एक सिलसिलेवार जो इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है और सभी जो नाम आ रहे हैं डॉक्टर्स के, ये सभी का कनेक्शन अल फलाह, माफ कीजिएगा, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद के पिता का भी जिक्र हुआ, हम्माद सिद्दीकी जिसका नाम बताया जा रहा है। मिथिलेश, शहर काजी ये रहा है, क्या ये भी इसी तरह का जिहादी रहा है? देखिए, अभी तक ये बात सामने आ रही है कि जवाद अहमद सिद्दीकी के जो पिता है वो महू के शहर काजी, महू के काजी भी रहे, ये बात सामने आ रही है। और अभी देखिए रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है 25 साल पहले पूरा परिवार यहाँ से भाग निकला था। भगोड़ा है पूरा, जवाद अहमद सिद्दीकी का जो परिवार है वो भगोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। एक सौतेले भाई पर हत्या का केस दर्ज है, खुद के भाई पर निवेश के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का केस दर्ज है। अपराध निकाले जा रहे हैं किस किस थाने में कितने अपराध के मामले दर्ज है। लेकिन इस वक्त जो इंदौर इंटेलिजेंस जो भी टीम है इस वक्त महू में है और लगातार महू अब जो है जांच के दायरे में है, क्योंकि महू से अब जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम भी जुड़ चुका है और जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर जांच तेज कर दी गई है, क्योंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका ट्रस्टी, उसका चांसलर है। और सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि क्या जो कुछ पैसे यहां से पूरा परिवार लेके भागा था, जो फ्रॉड हुआ था, करोड़ों रुपए अपने साथ लेकर गया था, क्या उसी से सबसे पहले कॉलेज बनाया गया, फिर उसी कॉलेज से यूनिवर्सिटी खड़ा कर दी गई थी? यानी ये जो आज से 25 साल पहले मिथिलेश 100 करोड़ रुपए की रकम भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हालांकि आज भी ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस वक्त ये और भी 4 गुना 5 गुना रकम इसका असर रहा होगा। और संभवतः जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं वो हो सकता है आगे आने वाले जांच में स्पष्ट हो भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर मिथिलेश जानकारी देने के लिए। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने की इनकी प्लानिंग थी। पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किला की पूरी रेकी कर ली। दीपावली पर भी ये भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढ रहे थे कि कहां पर धमाका किया जाए जिससे नुकसान पहुंचाया जाए आम लोगों को और भारत की शांति को बाधित किया जाए, शांति को भंग किया जाए। उसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने जो इनके हाथ लगा उसी से ये हरकत की। और आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की इनकी प्लानिंग थी। और दिल्ली के लाल किला पर हुए ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि शुरुआती जांच में जो शक जताया गया कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ PETN यानी पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट जैसे हाई एक्सप्लोसिव केमिकल का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स भी धमाके में शामिल किए गए हो सकते हैं। PETN बेहद शक्तिशाली विस्फोटक माना जाता है जिसका असर साधारण विस्फोटकों से कई गुना ज्यादा होता है।
जांच एजेंसीज इन सभी सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज चुके हैं और धमाके की असल वजह टेस्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी। दिल्ली ब्लास्ट ने कई परिवारों को जख्म दिया।